लंबा चौड़ा बात नहीं करूंगा। जो ज़मीनी बात है, जो धरातल में होना चाहिए, उसको लेकर के बात करूंगा कि भाई साहब ने हमारे कहा कि पीएम आवास में रुपया ठगा जाता है। उसके लिए आप आवेदन बनाइए कि किसके नाम पर आवास है और किसको पैसा लिया गया है, कितना लिया गया है, कब लिया गया है, कौन लिया है। उसके बाद आप खाली खड़ा रहिए, आपको बता देते हैं, चाहे पंचायत सेवक हो चाहे रोजगार सेवक हो, अगर यदि कॉलर पकड़ के अगर नहीं मारे तो फिर गोला ब्लॉक जाने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन एक प्रमाण के साथ आपको बोलना पड़ेगा कि इसी ने मेरा पैसा लिया है, या फिर इसके नाम पर आवंटित है मकान, इसके नाम पर आवंटित है कुआं और इनसे पैसा लिया गया है। बशर्ते ये हिम्मत जुटाना पड़ेगा। और नहीं तो जैसे कहिएगा, हम लोग अभी होता क्या है, हम लोग बोलते हैं कि नहीं यहाँ पर लूट हो रहा है, यहाँ पर घुसखोरी चल रहा है, लेकिन हम भी तो हैं। यहाँ जितने भी नौजवान लोग हैं सभी तो पढ़े लिखे हैं। हमको नहीं लगता है कि कोई नहीं पढ़े लिखे होंगे। सो हाँ, बात है कि कोई कम पढ़े लिखे होंगे, लेकिन बहुत ऐसे नौजवान हैं। अभी हमारे पास जैसे बात में आया कि कोई बीए कर रहे हैं, कोई एमए कर रहे हैं, कोई आईए कर रहे हैं, कोई टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसका मतलब है हम लोग सभी लोग शिक्षित हैं। आज जयराम पूरे झारखंड को हिला के रखा है। क्यों? वो अपना जानकारी जो सच्चाई है उसको बात रख रहा है। इसलिए अगर आप लोग चाहिएगा तो ये साड़म पंचायत जो है, यहाँ जो दिख रहे हैं जितने भी नौजवान साथी लोग हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप जो बुजुर्ग सब हैं, ये संख्या जो है ये बहुत बड़ा संख्या है। और ये संख्या जो है ना, हमको लगता है कि साड़म पंचायत का दशा और दिशा पूरा तय कर देगा। मान लिया जाए अभी आप लोग मोटा मोटी 20 से 25 की संख्या में है, कोई ऐसा साथी नहीं होगा जिनका कम से कम 20 से 30 आदमी से संपर्क नहीं होगा। तो समझ लिए 250 से 300 आदमी से संपर्क यहाँ बन रहा है। तो इसी तरीके से ये जो साड़म पंचायत की जो भ्रष्टाचार की बात है, मैं आप लोग को एग्जाम्पल छोटा सा दे देना चाहता हूँ। इसी तरीके से राशन का बात था। मुख्यमंत्री का पैतृक गांव नेमरा रावराव में 2 महीना का डायरेक्ट चावल काट दिया था। चाहे कोई भी कार्ड हो, लाल हो, पीला हो, ग्रीन हो, जो भी कार्ड हो, मात्र 1 महीना में 5 किलो अनाज दिया था। 1 महीना में 5 किलो अनाज दिया था। 2 महीना का बायोमेट्रिक लेने के बाद 10 किलो थमा दिया था और डायरेक्ट बोल दिया था कि अनाज इतने आया है और अनाज नहीं देंगे। उसके पहले 5 किलो 7 किलो काट रहा था, लेकिन कार्डधारी लोग माने क्या कहेंगे, मान के चल रहे थे कि कोई बात नहीं। उसके बाद वो कंप्लेन मेरे पास आया, किस तरीके से हैं हम लोग के जो जेबी केसेस के साथी लोग हैं, 2-3 आए, 3-4 दिन आकर के बोले कि नहीं इस विषय पर हम लोग बहुत परेशान हैं, कुछ सपोर्ट कीजिए। हम लोग को यही बात बोले कि अगर आप लोग खड़ा रहिएगा तो अगर आप लोग को चावल नहीं दिलाएं तो उस गांव में दोबारा पैर कभी नहीं रखेंगे। उन लोगों ने हामी भर दिया कि आप जो बोलिएगा वो करेंगे। आप लोग देखे होंगे, अगर सोशल मीडिया से जुड़े होंगे, तो वो विषय को लेकर हम लोगों ने ब्लॉक में आवेदन दिया, जिला में आवेदन दिया, वहाँ से काम नहीं हुआ। हम लोगों ने ब्लॉक में बैठ गए, धरना में बैठे, वहाँ का जो प्रभारी एमओ है उनसे वार्ता हुई कि चाहे वो गांव गए, गांव में हम लोग से बात किए और उसके बाद बोल रहे हैं कि जिला से कम चावल आवंटन हुआ है, इसलिए चावल कम मिला है। हमको बोले कि पांडव जी आप 7 अक्टूबर से नहीं काटेंगे। हम बोले कोई बात नहीं, इन लोग का गाँव में बकझक करके कोई फायदा नहीं, अधिकारी हैं आए हैं चल जाएंगे, उन लोग को जाने दे। फिर पब्लिक को बोले कि क्या आप लोग चाहते हैं, तो उन लोग का कहना था कि एक ही चीज़ कि हम लोग को चावल चाहिए। फिर उसके 1 दिन बाद हम गए जिला और जिला आपूर्ति पदाधिकारी से मिले और इस तरीका का जो समस्या था उसको सुनाए। और वो बोली, अभी मैडम है यहाँ पर, तो बोली नहीं सो इसका सॉर्ट आउट हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। हम लोग आसपास 15-20 की संख्या में थे। हम लोग बोले अभी बात कीजिए जो डीलर जो चावल काटा है, नहीं तो फिर हम लोग यहीं रहेंगे। फिर वो बात की और उसके 1 दिन के बाद हमको फ़ोन किया वो डीलर और बोल रहा है कि 1 महीना का चावल देंगे, पांडव जी भिजवा दीजिए सबको। हम बोल दिए कि 2 महीना के चावल काटे हैं, 2 महीना से 1 दाना कम चावल नहीं लेंगे। अगर देना है तो 2 महीना का दीजिए, जाएगा, और नहीं तो आपका चावल है खा लीजिए। फिर वो लास्ट में बोला कि आप हमको बर्बादे करके छोड़िएगा क्या। हम बोले कुछ नहीं सुनेंगे, हम जो जनता का चावल है वो ना मांग रहे हैं यार, आपका बाप घर का, आपका भैयार खेत का चावल थोड़े है। तो फिर इस तरीके से बात हुआ